सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट आई प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय हो। आदरणीय सत्संग प्रेमियों, 2 मिनट के लिए मेरी तरफ ध्यान दें। एक छोटा सा प्रवचन सुनाता हूँ, समझने वाले के लिए बात 1 लाख की, ना समझो तो 2 पैसे की नहीं। बात उस समय की है, लाल किले के अंदर शाहजहां इस चिंता में पड़ा हुआ था कि मेरे को मेरे अपने ही धोखा दे गए, ऐसी मेरे अंदर क्या कमी है। तो उस चिंतन के दौरान अभी चल रहा है ना, अभी तो 4 बच्चे भाग कर आए, अब्बा जान कहानी सुनाओ, अब्बा जान कहानी सुनाओ। शाहजहां का ध्यान जिस सोच में पड़ा था वहां से तो बदली हो गया और उन बच्चों की तरफ ध्यान हो गया। बच्चों से पूछा, क्या कहानी सुनोगे? बोला कोई भी कहानी सुनाओ। बोला ठीक है, आज मैं तुम्हें जिंदगी जीने की कला सिखाता हूँ। तो उसने एक ड्राइंग शीट ली और 4 बच्चों के सामने चित्र बनाने शुरू कर दिए और चारों के 4 बच्चे चित्रकला में माहिर हो गए। 4 बच्चों से पूछा, सीख गए बेटे ड्राइंग? बोला हाँ सीख गए अब्बा जान। एक ड्राइंग शीट लो और चारों के चारों अपना अपना मनपसंद एक चित्र बना के लाओ, देखता हूँ सबसे बढ़िया चित्र कौन बनाता है। 4 बच्चे अपनी अपनी ड्राइंग शीट पर एक चित्र बना के ले आए। पहले बच्चे से पूछा, दिखाओ क्या बनाया है? बोला मैंने बनाया गुलाब का फूल। बोला बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी रह गई। बोला वो क्या है? इस फूल के नीचे एक डंडी लगाओ और उसके ऊपर कांटे दिखाओ, तब यह चित्र पूरा है। बोला वो किस लिए? बोला इंसान की जिंदगी में दुख और सुख दोनों बराबर के साथी हैं। अगर सुखों में से नहीं गुजरोगे, दुखों का अनुभव नहीं कर सकते, दुखों में से नहीं गुजरोगे तो सुखों का स्वाद नहीं चख सकते। इसलिए दोनों हालातों से गुजरना जरूरी है। इसलिए इस फूल के साथ कांटे जरूरी हैं, वरना यह चित्र अधूरा है। दूसरे से पूछा, भाई तूने क्या बनाया? बोला मैंने एक नदी बनाई है। बोला बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें भी एक छोटी सी कमी रह गई। इसके अंदर उठती हुई एक भंवर दिखाओ और उस भंवर में फंसी हुई एक नाव दिखाओ, तब यह चित्र पूरा है। बोला वो किस लिए? बोले इंसान की जिंदगी में जिंदगी जीने का असली मकसद ही तब पता लगता है जब उसकी नाव भंवर में फंसती है। जब तक नाव भंवर में नहीं फंसती तब तक तो निश्चिंत हो गए नाव आपकी चद्दर में सोता है। जब नाव भंवर में फंसती है तभी हाथ पांव मारता है कि अभी किनारा कैसे मिलेगा। इसलिए यह चित्र भी अधूरा है। अब तीसरे से पूछा, तूने क्या बनाया? बोला मैंने तो पूरा समुद्र ही बना दिया। बोला बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें भी एक छोटी सी कमी रह गई। वो क्या है? इसके अंदर उठता हुआ एक तूफान दिखाओ और उसमें डूबता हुआ एक जहाज दिखाओ, तब यह चित्र पूरा है। बोला वो किस लिए? बोला इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसा तूफान आता है, जितने भी सपने संजोए होते हैं 1 मिनट में मिट्टी में मिला देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पीछे जापान में आई सुनामी, 5 मिनट में 3 लाख आदमी मौत के मुंह में समा गए। किसी को भी समझने का मौका नहीं मिला जान बचे तो कैसे बचे। उन मरने वालों में किसी ने सपने लिए होंगे मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने सोचा होगा पायलट बनूंगा, किसी ने सोचा होगा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन 1 मिनट में सारे सपने चकनाचूर हो गए। इसलिए यह चित्र भी अधूरा है। अब चौथे बच्चे से पूछा, तूने क्या बनाया? बोला मैंने बनाया बिल्ली और उसके बच्चे। बोला बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें भी एक छोटी सी कमी रह गई। बोला वो क्या है? बाकी बच्चे बिल्ली के आसपास बैठे हैं, एक बच्चे को बिल्ली मुंह में पकड़े हुए है।
ऐसा क्यों? तो बच्चे ने जवाब दिया, जी बिल्ली एक ऐसा जानवर है, जब भी उसको बच्चे देने के बाद भूख पूरी नहीं होती तो अपने बच्चों को खुद ही खा लेती है, इसलिए एक बच्चे को मुंह में पकड़े हुए। तो शाहजहां ने उस बच्चे से पूछा, ये तो उदाहरण दे दिया कि माँ बेटे को खा लेती है, कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हो बेटे ने बड़ा होकर बाप को खाया हो? बोला ऐसा तो उदाहरण हमारे पास नहीं है। बोला मैं बताता हूँ, इस धरती के ऊपर एक ही बेटा ऐसा पैदा हुआ है जिसने बड़ा होकर बाप को खाया है, और उसका नाम हिस्ट्री में छुपा है। वो था औरंगजेब, इसी और शाहजहां का लड़का। पहले उसको गद्दी से उतारा, फिर जेल में डाला और वहां पर फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनने के बाद ये बच्चों को सिखाई उसने लाल किले में जिंदगी जीने की कला। बोल शंकर भगवान की जय हो।